आपको क्या लगता है कि ऐसे लोग हैं क्या जो धर्म को बदनाम कर रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो धर्म है पहली बात तो ये निजी मामला है ना। और सीएम योगी ने जो कहा है, शंकराचार्य जी ने जो कहा है कि सीएम योगी मतलब बदला की भावना से कर रहे हैं ये सब, पर ऐसा कुछ है नहीं। हालांकि मतलब आप सीएम योगी की बात से सहमत हैं? वो मतलब बदला नहीं ले रहे हैं, बल्कि वो अच्छे से माघ मेला या कुंभ को अच्छा कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं। हमारी जैसे हमें अगर जैसा लगता है कि उनकी कोई दिक्कत नहीं है, उनकी कोई कमी नहीं है, वो जो भी कर रहे हैं सही भावना से कर रहे हैं और वो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। तो इसमें क्या स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, आपको ऐसा लगता है? ऐसा अगर कहूँ तो मुझे इसके बारे में जानकारी, लेकिन गलत कर तो नहीं रहे, ऐसा मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि भाई अब वो पक्ष जानना होगा उन्होंने क्या कहा, कैसे कहा, और ये मुझे पता नहीं इसकी जानकारी। लेकिन अगर सीएम योगी की बात है तो वो गलत नहीं कर रहे, वो कार्रवाई जो भी चल रही है वहाँ पे सब अच्छा चल रहा है और सब कुछ नियम कानून चल रहा है। बाकी अब तो वहाँ के जो प्रशासन है वो जाने क्या गलती हुई है शंकराचार्य जी से, और सीएम योगी जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं। जो भी आपको भी अब आपको समझ में आ गया क्या ये बोल रहे हैं? जी भाई बोल रहे हैं। आपको क्या लगता है? थोड़ा सा खड़े हो जाइए। अब आपको समझ में आया कि कालनेमी या इस तरह की जो बातें हैं, कौन लोग हैं जो सनातन हिंदू धर्म को बदनाम करना चाहते हैं? सर अब इस बारे में तो हम लोग को गहराई से पता ही नहीं है कि कौन से लोग हैं जो अपना मतलब हिंदू धर्म को बदनाम करना चाहते हैं। लेकिन जैसा भी है, सीएम साहब जो भी है योगी जी, वो गलत नहीं कर रहे हैं। वो अपनी सुरक्षा के लिए, हमारी लोग के लिए जो कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं। अच्छा जी, चलिए देखिए, तमाम जो लोग हैं दर्शकों, ये बहुत संयमित बात कर रहे हैं, क्योंकि मामला जो है वो सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है, शंकराचार्य से जुड़ा हुआ है। और जो शब्दावली है कई बार ऐसी आती है। कालनेमी के बारे में हम आपको बता देते हैं कि कालनेमी एक राक्षस था जो रावण के खेमे का था। जब प्रभु श्री लक्ष्मण जी को शक्ति लग जाती है, बाण लग जाता है, वो मूर्छित हो जाते हैं, और हनुमान जी महाराज जब संजीवनी बूटी लेने के लिए हिमालय की तरफ जा रहे होते हैं, तो सुल्तानपुर जिला जो अभी उत्तर प्रदेश का है, यहीं पर कादीपुर तहसील के अंतर्गत विजयथुआ धाम जहां अभी इस समय बना हुआ है, वहीं पर कालनेमी भजन कर रहा होता है ऋषि के वेश में, और हनुमान जी वहां रुक जाते हैं। हनुमान जी के रुकने के बाद ये जो पूरी कथा है, जो पूरा इतिहास है, उसमें यह है कि हनुमान जी जब कुंड में स्नान करने के लिए जाते हैं गुरु मंत्र लेने के लिए, उसी समय एक जो है घड़ियालिनी रहती है, वो उनका पैर पकड़ लेती है। हनुमान जी उसकी मुक्ति कर देते हैं। तब उसी ने बताया कि जिसे आप भगवान का भक्त समझ रहे हैं, ऋषि समझ रहे हैं, यह एक्चुअल में कालनेमी नाम का राक्षस है। तब हनुमान जी ने कालनेमी को मारा था, उसका वध किया था। तो ये पूरी कथा है, ये रामायण कालीन बात है। यहाँ तमाम लोग भी हैं, हम जानते हैं कि कितना लोग, पहले तो यही जान ले कि कालनेमी को कितने लोग जानते हैं। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बढ़िया है। आपको क्या लगता है कि जो शंकराचार्य जी स्नान नहीं कर पाए और उसके बाद उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि तमाम सारे ऐसे लोग हैं जो सनातन हिंदू धर्म को बदनाम करना चाहते हैं, वो अपनी वेशभूषा तो जो है हिंदुओं जैसे, मतलब महर्षियों ऋषियों जैसी रखते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में कालनेमी है। आपको क्या लगता है कि कालनेमी कौन लोग हैं? अब ये हमारे मित्र हैं, ये ज्यादा अच्छा बोलते हैं, इनसे आप पूछिए। आप नहीं जानते हैं कुछ? हम जानकारी कम रखते हैं, थोड़ा ज्यादा नहीं है इसलिए। कालनेमी दोनों संत हैं, किसको कालनेमी बता दिया जाए? ये तो धर्म का अपमान होगा ना। दोनों संत हैं अपनी अपनी जगह पे। हाँ, तो आपको लगता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं उसमें, या जो दूसरा पक्ष कह रहा है, या जिस तरह की शब्दावली की बात आती है, जिस तरह की स्थितियां हैं आज, कौन है जो सनातन धर्म को बदनाम करना चाहते हैं? मुझे लगता है कुछ अधिकारी वर्ग, प्रशासन जो है वो मुख्यमंत्री को खुश करने के लिए इस तरह की हरकत करता है। हमको नहीं लगता मुख्यमंत्री जी इस तरह से कहते होंगे कि ये सब करने के लिए। बाकी वो अपने नंबर बढ़ाने के लिए इस तरह का काम करते होंगे। संतों का अपमान करना है या उनको रोकना है, स्नान न करने देना है। ये स्नान न करने देने से आप लोग दुखी हैं क्या? स्नान करने देना चाहिए, हर आदमी को राइट है, हर हिंदू
अनुयायी को राइट है गंगा स्नान करना, उसको रोकने का किसी को अधिकार नहीं है। अब ये अलग बात है, वो अपना किस तरह से जा रहे थे, जो प्रोटोकॉल नहीं है उसका, वो अलग की बात है। मतलब दोनों तरह की स्थितियों की बात आप कर रहे हैं। हाँ हाँ, गलती दोनों की है, उनको भी नहीं इस तरह से करना चाहिए था। उनको मतलब अभिमुक्तेश्वर अभिमुक्तेश्वर, हाँ जी। आपको क्या लगता है सर, आपकी क्या ओपिनियन है इस मामले में? कौन है कालनेमी, किसे कालनेमी कहा जाए? कौन है जो बदनाम करना चाहते हैं सनातन हिंदू धर्म को? बदनाम कौन करेगा? बस उसमें ये जो है सरकार को उनको स्नान करने देना चाहिए था। अब शंकराचार्य है, उनकी अपना प्रोटोकॉल है उनका। जी जी। बग्घी का कुछ पैमाना होता है, तो मुझे तो नहीं लगता वो जिस उससे जा रहे थे वो बग्घी है। हाँ, वो तो एक सामान्य सी पालकी टाइप की है, उसमें बग्घी का तो कुछ नहीं लगता है। आपको क्या लगता है? उनको स्नान करने देना चाहिए था और पूरे विधि विधान से करने देना चाहिए था। ये जो बात आ रही है कि वो शंकराचार्य है कि नहीं है, अब वो अलग विषय है, उसमें बड़ा, अब हम लोग तो सामान्य लोग हैं, अभी हम लोग क्या कह सकते हैं। उसमें पट्टाभिषेक होता है और जो पुराने शंकराचार्य है वो अपनी गद्दी अपने जीते जी घोषित करके जाते हैं। उसमें कुछ थोड़ा बहुत विवाद है इनकी गद्दी को लेकर के, ये जानकारी है। जैसे और मठ है उसमें विवाद नहीं है, यहाँ विवाद है, कुछ विवाद तो है। इसीलिए जो है सभी महंत और सभी जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं वो एकजुट होकर के ये बात नहीं कह पा रहे हैं। हमें भी ये लगता है। तो इसी वजह से क्या कालनेमी वाली बात आई है क्या? कालनेमी कैसे? कालनेमी सवाल ही नहीं उठता। कोई सनातनी कालनेमी कैसे है? ये गलत बात है। जो भी कह रहा है गलत कह रहा है, चाहे कोई भी हो। हिंदू धर्म को मानने वाले, सनातन धर्म को मानने वाले, कालनेमी का क्या मतलब है? उसमें जो कह रहा है वो गलत कह रहा है, उसका पूर्णतया जो है विरोध है। और क्या, बिल्कुल। आपका भी यही मानना है? हाँ, और क्या, भाषा की गरिमा, शब्दों की गरिमा होनी चाहिए। किसी को कालनेमी या इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया सीएम ने। अब कालनेमी कौन किसको समझे? आपको लगता है क्या कि कुछ ऐसे लोग हैं जो जानबूझ करके साधु का वेश रख करके और सनातन धर्म को बदनाम कर सकते हैं या कर रहे हैं, इसलिए कहा हो? हमको लगता है इसमें कालनेमी जो चंद वहाँ के अधिकारी हैं, जो वो कालनेमी हैं। इस मामले में गलती उनकी है। और वहाँ पे साधु सन्यासियों को मारा गया, उनकी चोटी पकड़ के खींचा गया, छोटे छोटे विद्यार्थी थे बटुक, उनके साथ भी अभद्रता की गई, जो कि गलत है, नहीं करना चाहिए। थोड़ा ये है, उनको मनाना चाहिए था, शंकराचार्य जी को मना लेते अपना इस बात की, क्योंकि हम ग्राउंड जीरो पर बहुत लोग पॉलिटिकल लोगों से मिल लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं। इस सुनिए, इस बात की गहराई, मतलब आप लोग भी इसको वॉच कर रहे हैं? हाँ, क्यों नहीं वॉच कर रहे हैं। आज सोशल मीडिया का दौर है, मोबाइल खोलो, सब सारी चीजें आ रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि व्यक्ति ध्यान तो देगा ही। आप क्या कह रहे थे? ध्यान अब मतलब हम आप लोगों का नजर है आप लोगों की? बिल्कुल। जब सामान्य लोग हैं ना, पॉलिटिकल पार्टीज हैं ना, फिर भी अब हम लोग अधिवक्ता हैं। हाँ। ठीक ठीक है, समाज में रहते हैं। समाज की, अब जैसे भैया ने बताया कि जो है सोशल मीडिया पे हर चीज तुरंत आ जाती है। हाँ। कोई भी घटना घटती है तो उसका तुरंत आपके में अपडेट आ जाता है, तो ये तो बहुत बड़ी घटना है। और मेरे हिसाब से कि जो सरकार के नज़दीक अपने आप को पाता है, साधु संत कोई भी हो, तो उसकी सरकार एक तरीके से मदद करती है। जैसे मान लीजिए कुंभ में भगदड़ मची। अच्छा, आप अब कुंभ में भगदड़ मची, नजदीक है, मतलब क्या आपका किस संत की तरफ इशारा है? कई संत हैं उसमें। जैसे अब जैसे नाम लेने को मतलब नहीं है, मतलब संत है। अब वो संत हैं कि नहीं है, ये भी है। जो मेरे हिसाब से जो राजनीति से परे है, नहीं सुनिए, हम किस बता रहे हैं, नहीं, हम खुल के ही बोलते हैं, खुल के बोलने में विश्वास रखते हैं। जो भी कोई भी संत, वो संत है ही नहीं जो राजनीति के करीब है, वो संत है ही नहीं। वो किसी के भी पक्ष में बोले। आप निश्चलानंद सरस्वती जी को देखिए, क्या जबरदस्त आदमी है वो। कहीं किसी पार्टी के शंकराचार्य जी की बात, जी बिल्कुल, वो किसी का पक्ष नहीं लेते। आप कहाँ पक्ष, किसी का पक्ष रखते हैं? ना वो शंकराचार्य का पक्ष रख रहे हैं, ना वो सरकार का पक्ष रख रहे हैं। सब
एक उस चीज की मर्यादा होती है। और ये लोग जो भगवा ओढ़ करके किसी भी पार्टी के, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, चाहे भाजपा हो, जो उसके करीब है वो समझ लीजिए धूर्त है, वो धूर्त है। तो और जो संत जो है वो समाज में आपको कुछ सुधार करते हुए लोगों के लिए कालनेमी शब्द का प्रयोग किया है क्या? ऐसा समझ लीजिए, ऐसे कालनेमी है। ऐसे ही लोगों के लिए जो सरकार के करीब हैं वो सब कालनेमी है। सरकार से भाई, सरकार में आपको रहना, सरकार के किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का आप करीब हैं तो करीब रहिए, नेता बनिए, विधायक बनिए, मंत्री बनिए, विधान परिषद में जाइए, पार्षद बनिए, सब कुछ करिए। ले चोल ओढ़ लिए, गमछा गेरुआ या हरा कैसा भी लगा लिए, टोपी, फिर क्या मतलब है? फिर धर्म की बात ना करो, फिर अपना पॉलिटिकल एजेंडा सेट करो अपना, क्या मतलब है? ऐसे ही लोगों के लिए सीएम ने कालनेमी शब्द का प्रयोग किया इसका और क्या है? सब कालनेमी ही है। तो ठीक ही किया है। हाँ, बिल्कुल किया है। तब तो सही प्रयोग किया है उन्होंने। हाँ, जो भी किसी पॉलिटिकल पार्टी के करीब भगवा ओढ़ के या किसी भी धर्म का प्रतीक चिन्ह ओढ़ के पहन करके करीब है तो वो सही तरीके में संत है ही नहीं। कैसे हो सकता है? धर्म के लिए बनने हो, साला पॉलिटिक्स में इंटरफेयर कर रहे हो, क्या मतलब है पॉलिटिक्स की बात करने की? ठीक बात है। तो देखिए, एक और यहाँ ग्रुप है, पता नहीं ये लोग कितना जानते हैं इस मसले को, इस मामले को। आप लोगों को क्या लगता है सर, बताइए। अगर आप बोलना चाहे कोई बाध्यता नहीं, अगर नहीं बोलना चाहे तो हम दूसरी तरफ रुख कर लें। चलिए, कोई बात नहीं। तो ये जो है तमाम हम सामान्य लोगों से ही बात करते हैं। क्या हाल चाल है आप लोगों का, कैसे हैं, क्या हाल है? हम नहीं बात करेंगे? अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ देखिए, यहाँ कुछ लोग रेगुलर आते हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या हाल चाल है सर, कैसे हैं? ठीक है भैया। आप अक्सर यहाँ रोज शाम को आप आ ही जाते हैं? रोज नहीं, हाँ, दूसरे तीसरे दिन आ ही जाता हूँ। अच्छा, बताएं कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी की बात हो रही है और शंकराचार्य है नहीं है, बहुत सारी बातें चल रही हैं। पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन करते हैं नहीं करते हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने उनका समर्थन किया है और बीजेपी के ऊपर निशाना साधा है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिना किसी का नाम लिए कहा है कि कुछ लोग जो है वो कालनेमी की तरह हैं और सनातन धर्म को बदनाम करना चाहते हैं। क्या कहेंगे आप? भाई, हम तो ये जानते हैं कि मोदी जी ने उनका माला पहनाई थी, पैर छुए थे। तो अगर कुछ हैं वो तभी तो पैर वैर छुए थे मोदी जी ने और भी राजनेताओं ने। तो ठीक ही है, अपना अपनी सोच है। शंकराचार्य वो हैं कि नहीं है, ये उस समय डिसाइड होना चाहिए था जब मोदी जी उनसे मिलने गए थे, देश के प्रधानमंत्री। नहीं, वो तो एक कार्यक्रम में थे, तो वहाँ किसी भी संत का तो पैर कोई भी हम ही आप छुएंगे। तो फिर जब वो संत हैं तो फिर उसको कालनेमी मतलब? जरूरी तो नहीं है कि उन्हीं के लिए ये प्रयोग किया गया हो, कुछ और भी लोग तो हो सकते हैं। और में अभी तक तो नाम नहीं आया किसी का, क्योंकि कालनेमी की बात तो कई बार सीएम कहते हैं और इसी मुद्दे पर नहीं, इसके पहले आज तक तो मैंने कालनेमी वर्ड उनके मुंह से कभी नहीं सुना। नहीं, वो कई बार बोले हैं, वो कई बार बोले हैं। अच्छा, मैंने अभी इनका अविमुक्तेश्वरानंद जी के लिए, शंकराचार्य जी के लिए ही ये शब्द मैंने सुना उनका, बाकी मैंने कभी नहीं, लेकिन नाम तो उन्होंने उनके लिए नहीं कहा। ये बात सही है, उन्होंने नाम किसी का नहीं लिया, क्योंकि योगी, आपको क्या लगता है कुछ ऐसे लोग हैं सज्जन पुरुष हैं योगी आदित्यनाथ, और नेताओं की तरह भाजपा में जो है उसके बेजर सज्जन पुरुष हैं, इसलिए वो नाम हम नहीं लेते हैं, किस तरीके की कोई हल्की बात नहीं करते हैं वो। लेकिन अब उन्होंने कैसे कर दी ये हल्की बात, ये समझ में नहीं आ रहा है। वैसे वो कभी नॉर्मली इस तरीके की हल्की बात करते नहीं हैं। नाम तो उन्होंने खैर किसी का नहीं लिया है। हाँ। क्या लेकिन सनातन धर्म में कुछ ऐसे लोग हैं क्या जो सनातन धर्म को बदनाम करना चाहते हैं? आपको क्या लगता है कौन लोग हो सकते हैं? आसाराम है, नाम रहीम है, अरे गिनती बड़ी बड़ी, सतुआ बाबा हैं, न कितने नाम लीजिए। आपने जो तीसरा नाम लिया, हाँ, उसके पीछे की कुछ वजह है? नहीं, ऐसा क्यों? कई है भाई, मैं ये नहीं कह रहा कि वो कोई है बदनाम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कई बाबा टहल रहे हैं मार्केट में। मैं भी गया था बाल बढ़ाने, हमने कहा चलो हम भी करें, बाबागिरी ही कर लेते हैं। तो फिर तो आप कालनेमी की श्रेणी में आ जाएंगे। नहीं तो नीम का पेड़ नहीं मिल रहा है बढ़िया, नीम के पेड़ के नीचे बैठना है।
अच्छा, नीम के पेड़, कोई खास वजह नीम के पेड़ के नीचे बैठने की? वही बाबा मिलते हैं। सर आप भी एक मिनट आए जरा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए दर्शकों, आम लोग जो है जो यहाँ आते हैं, उधर सर बात करेंगे कुछ, आइए आते हैं। देखिए क्या है कि हम बहुत सामान्य राय रखने की कोशिश करते हैं ताकि कोई इन्फ्लुएंस्ड आदमी से हम बात ना करें। सर थोड़ी सी जगह आप दे देंगे तो मैं यहीं बीच में बैठ जाऊंगा, हल्की से बस। आपको क्या लगता है कि सनातन धर्म को कौन बदनाम करना चाहता है, कौन लोग कालनेमी हो सकते हैं? देखिए, सनातन धर्म की जो बात है, सबसे पुराना धर्म जो हमारा था तो वो तो सनातन धर्म था, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने खुद हम ही लोगों में से लोगों ने बदनाम करने की इसको कोशिश की, और बदनाम आगे कर भी रहे हैं लोग। कौन लोग हैं ये? अब ये तो देखिए, आप भी समझ सकते हैं, मैं भी समझ सकता हूँ, हम ही आप में लोग हैं, कुछ लोग जो बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, और सबसे अपना पुराना धर्म यही चला आ रहा है। ये लोग तो बाद में आए। सीएम ने कहा है कि कुछ कालनेमी हैं जो सनातन धर्म को बदनाम करना चाहते हैं, वो कालनेमी कौन हो सकते हैं? देखिए, कालनेमी देखिए अपने हिंदू धर्म के लोग तो नहीं हैं, लेकिन है मुस्लिम समुदाय है, लेकिन वो भेष बदल करके, भगवा पहन करके, बस वो चाहते हैं कि सनातन धर्म को किसी न किसी रूप में, चाहे धर्मांतरण के चक्कर में, चाहे मंत्राण के चक्कर में, कैसे भी उसको खत्म किया जाए। तो बहुत सारे लोग जैसे अभी बोल रहे थे, उधर भी पीछे भी बोल रहे थे, इधर भी, कि जो है वो स्वामी शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी के लिए उन्होंने इशारा किया। हालांकि सीएम ने किसी का नाम नहीं लिया, वो किसी को फोकस नहीं कर रहे थे, लेकिन चूंकि टाइम ऐसा चल रहा है कि लोगों ने उसको जो है अविमुक्तेश्वरानंद जी से जोड़ दिया। ये इसको आप कैसे मानते हैं? ये गलत मानते हैं जो लोग जोड़ रहे हैं? देखिए, मैं तो इस चीज़ को सही नहीं मानता हूँ, क्योंकि देखिए कोई भी हो, स्वामी कोई भी हो, कोई भी संत हो, अपने सनातन धर्म को वो नहीं छोड़ सकता कोई भी। लेकिन क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जैसे कि मुस्लिम समुदाय, जिसे मैं फुल मैं आपको प्लेस में कह दे रहा हूँ, वो चाहता है कि हमारा पूरा आधिपत्य, पूरा साम्राज्य हमारा हो, जैसे पहले हुआ करता था। वो इसे वही चाहते हैं कि पूरा साम्राज्य, बल्कि हम तो यही चाहेंगे कि सनातन धर्म सबसे पुराना है और लोगों को इसका पूरे तरह से साथ देना चाहिए। मतलब आपका ये मानना है कि जो दूसरे समुदाय के लोग हैं वो जब कपड़ा चेंज करके और उस तरह पहन लेते हैं और हिंदू अपने आप को दिखा करके, संत बता करके और कुछ गड़बड़ करते हैं ताकि जो है सनातन धर्म बदनाम हो, उनके लिए सीएम ने कहा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कालनेमी वही है, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं कह पाए अपने आप को, तो निसारा उनका उसी तरफ था, ना कि शंकराचार्य जी के ऊपर था या किसी संत को लेकर के उनका ऐसा था। लेकिन जहाँ तक मेरा भी जो मानना है, वो अलग समुदाय कर रहा है इस बात को, क्योंकि वो धीरे धीरे, आप दरअसल हमें अक्सर आप घटनाएं भी देखते होंगे, मैक्सिमम जो घटनाएं हो रही हैं वो मुस्लिम समुदाय से ही हो रही हैं, ना कि हिंदू साम्राज्य से कोई हो रहा है। इसलिए हम तो यही चाहेंगे कि सनातन धर्म वो ठीक है, वो रहें, ऐसा नहीं है कि हम उनको बाहर कर रहे हैं या उनका कोई विरोध कर रहे हैं, विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये सब जो घटनाएं वो कर रहे हैं वो गलत है। कौन सी घटना है? चाहे धर्मांतरण की घटना हो, चाहे महिलाओं के साथ वाली कोई घटना है, मैक्सिमम नाम जो आता है वो मॉडर्न समाज का ही आता है, वैसा क्यों है? ये गलत है। देखिए दर्शकों, हालांकि विवाद की शक्ल चाहे जो हो, चूंकि इस समय ऐसी चीजें चल रही हैं, ऐसी बातें चल रही हैं, इसलिए बहुत सारे लोग उसको अलग अलग सेंस में जोड़ रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री लगातार कहते आए हैं कि जो लोग सनातन धर्म को बदनाम करना चाहते हैं, अपना नाम बदलकर, वस्त्र बदलकर, ऐसे कुछ लोग हैं जो दूसरे समुदायों से हैं, नाम और वस्त्र बदल करके और सनातन हिंदू धर्म को बदनाम करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए कालनेमी शब्द का उन्होंने प्रयोग किया होगा, ऐसा ज्यादातर सामान्य लोगों का मानना है। लेकिन चूंकि समय ऐसा है तो इसको लोग माघ मेले के प्रकरण से भी जोड़ सकते हैं। फिलहाल ये समझिए कि मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और सनातन धर्म में जो चीजें चल रही हैं, जिस तरह की व्यवस्था है, वह व्यवस्था बहुत ही मजबूत है और तमाम लोग, ज्यादातर लोग जो है वो संतों के प्रति, जो वास्तविक संत हैं, उनके प्रति बहुत आदर और सम्मान का भाव रखते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी एक संत हैं, उनके प्रति भी लोगों का सम्मान है और जो अन्य संत हैं उनके प्रति भी लोगों का सम्मान है, इसलिए लोग बहुत सधे हुए शब्दों में बात कर रहे हैं। अब ये आपको तय करना है कि कालनेमी कौन है और सनातन धर्म को नुकसान कौन पहुंचा रहा है,
कौन इसे बदनाम करना चाहता है। हमारे सबसे बड़ी बहस में फिलहाल आज के लिए इतना ही। मुझे मेरे वीडियो जर्नलिस्ट सहयोगी मनोज शाही के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।